नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब अमीरात से खबर शामिल कर रहे हैं, जहां पे ईरानी कम्युनिटी के हवाले से एक वजाहती और एतमाद बहाल करने वाला यूए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की जानिब से बयान सामने आया है। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जो ईरानी कम्युनिटी है वो हमारे मुल्क यानी कि मुत्तहिदा अरब अमीरात में कसीरुल सकाफती मुआशरे का एक बहुत ही अहम हिस्सा है और इसका किरदार इंतहाई काबिल कदर समझा जाता है। अब हम सब जानते हैं कि यूएई में मुख्तलिफ कौमियतों के लोग जो हैं मौजूद हैं, वो वहाँ पे जॉब्स भी करते हैं, वहाँ पे रिहाइश पजीर भी हैं और ऐसे में ईरान की भी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी, ईरान के लोग भी यूएई में मुकीम भी हैं और वहाँ पे रोज़गार भी कमा रहे हैं और उनके कल्चर का हिस्सा भी हैं, उनकी कम्युनिटी का हिस्सा भी हैं। और चूँकि ख़ित्ते में हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं, हम जानते हैं कि ईरान, इसराइल और यूएसए की जो जंग जारी है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ पैदा हो रही हैं और ऐसे में अपने बरादर ममालिक के जो लोग हैं उनके साथ इजहार यकजहती करना बहुत ही अहम बयान है। अब रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि वजारत खारजा की जानिब से इस बात पे भी जोर दिया गया है कि यूएई इस वक्त दुनिया की 200 से ज़ायद कौमियतों का घर है जो इस मुल्क की हम आहंगी, बर्दाश्त और बाहमी एहतराम में मबनी पॉलिसीज़ की अक्कासी करती हैं और यही तनों उसकी समाजी और माशी मजबूती का एक बड़ा जरिया भी बताया जा रहा है। और मजीद ये भी वाज़ेह किया गया है कि हालिया दिनों में ईरानी रिहाइश से मुताल्लिक गर्दिश करने वाली बाज़ रिपोर्ट्स दुरुस्त नहीं हैं बल्कि फ़ेक है। जहाँ पे हम ख़ित्ते में बहुत ज़्यादा ख़बरों का हवाला भी दे रहे हैं, ऐसे में एक और चीज़ भी अब हमारे सामने आ रही है कि एक गलत न्यूज़ को, एक फेक न्यूज़ को बहुत ज़्यादा फैलाया जाता है, उसके हवाले से एक पूरी कैंपेन भी बनाई जाती है और गलत बयानियाँ भी सोशल मीडिया का हिस्सा बन चुका है। अब यूएई की पॉलिसीज़ हमेशा से वाज़े कानूनी तरीक़ेकार के तहत नाफिज की गई हैं, जिनका मकसद तमाम रिहायशियों के हुकूक, तहफ़्फ़ुज़ और फलाह बहबूद को यकीनी बनाना है। अब हुकाम ने यह कहा है कि किसी भी कम्युनिटी के साथ इम्तियाजी सलूक की किसी भी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है वहाँ पे और हर फैसला कानून के मुताबिक होगा, इंसाफ के मुताबिक होगा और मसावात के उसूलों के तहत किया जाएगा ताकि हर फर्द खुद को वहाँ पे महफूज समझे और बाएतमाद महसूस करे। अब ये भी बताया गया है कि यूए ने हमेशा रवादारी, बर्दाश्त और पुरअमन बकाए बाहमी को फ़रोग़ दिया है और मुख्तलिफ कौमियतों के अफराद को एक ही माशरे में यकसा मौक़े फराहम भी किए हैं, जिससे एक मजबूत और मुस्तहकम समाजी ढांचा भी कायम हुआ है। अब माहिरीन की जानिब से भी कुछ बयानात सामने आए हैं जिसमें उनका कहना है कि इस तरह की जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो अंदरूनी सतह पर एतमाद को एक तो मजबूत करती हैं, बल्कि आलमी सतह पर यूएई के मस्बत इमेज को भी उजागर करती हैं और ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब खित्ते में कशीदगी मौजूद है। अब ये बयान इस बात की भी तस्दीक कराया नाज़रीन कि यूएई अपनी पॉलिसीज़ में शफाफियत और तवाज़ुन को बरकरार रखते हुए तमाम कम्युनिटीज़ को साथ लेकर चल रहा है और किसी भी अफवाह या गलत मालूमात को वाज़ेह करने के लिए बर वक्त इक़दाम भी किए जा रहे हैं। अब ये सूरत हाल एक बार फिर से इस हकीकत को भी उजागर कर रही है कि मुत्तहिदा अरब अमीरात ना सिर्फ एक मौशी मरकज़ है बल्कि एक ऐसा मुल्क भी है जहाँ मुख्तलिफ सकाफ़तें अमन और हम आहंगी के साथ एक साथ जिंदगी गुजार रही हैं।